गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नेक्स्ट पोर्शन पे हम जाना चाह रहे हैं। बेटा इसमें मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। बेसिकली आपको जो फॉर्मूले याद है जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े 11th में, उन्हीं को यूज करूंगा। जैसे आपके पास cos 2x का फॉर्मूला क्या हो गया? तुमने कहा सर cos 2x का फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मैंने कहा अच्छा, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा, cos 2x को आप ऐसे भी कह सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ऐसे भी कह दीजिए। तुमने कहा हाँ ऐसा कह सकते हैं। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कहूं कि मुझे अगर इस तरह का सिचुएशन है 1 प्लस cos 2x हो कहीं पे, तो मैं इसे ऐसे कैसे लिखूंगा? cos 2 cos स्क्वायर x। और अगर ये बेटा 1 प्लस cos x की सिचुएशन हो तो आप क्या रखोगे बेटा? तो तुमने कहा बेटा इसमें मैं कहूंगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। क्या आएगा बेटा? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इसी तरह से 1 माइनस cos x का सीन आए तो आप लिखोगे बेटा क्या? 2 sin स्क्वायर x बाई 2। मीन्स ये फॉर्मूले यूज करने हैं। अब इसी तरह sin 3x का फॉर्मूला आपको पता ही है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का फॉर्मूला ये है। sin x का फॉर्मूला, sin x का क्या फॉर्मूला होता है? तुमने कहा sin x का होता है बेटा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। बहुत बढ़िया बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा, tan 2x का, tan x का फॉर्मूला क्या? तो उन्हें हाफ एंगल में तो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। देखिए tan x का, ये sin x का, cos x का। इसी तरह बेटा यहां से देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल, मैंने क्या बोला बेटा? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये वाला बेटा, इसमें एक बात याद रखना, छोटी सी बात, कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए और x जीरो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और y भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला होता है। आपको ज्यादा नहीं, आपको यही फॉर्मूला यूज होगा तो आप ज्यादा परेशान नहीं। इंटरवल का अगर बात होगी तो मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बताऊंगा। तुमने कहा ठीक है, ओके। अब अगर देखो बेटा, अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की बात करूं तो बेटा, तुमने कहा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्मूला वही tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स। तुमने कहा अच्छा अच्छा, ये बेसिक फॉर्मूले, इनको अपने यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब बेटा देखो, अगर कहीं पे अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, अच्छा, तो आप क्या रखोगे? x की जगह a साइन थीटा रख दो या x की जगह cos थीटा रख दो। और अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तो x की जगह tan थीटा रख दो। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आए तो a sec थीटा रख दो। और अंडर रूट a माइनस आए x आए तो x की जगह a cos थीटा रख दो। ये फॉर्मूले लर्न कर लेना है आपको। मान लीजिए भूल भी जाओ, इसको तो अपन वहां पे सिचुएशन बना के देख लेंगे। ये थोड़े छोटे फॉर्मूले हैं, इनको आप देखना। अगर आपको समझ में आ जाए, याद कर लो। अगर याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो थोड़ा बहुत जितनी प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमारे पास क्वेश्चंस बनते जाएंगे। तुमने कहा अच्छा अच्छा। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन आया कि मुझको इसका डिफरेंशियल करके बताओ। तुमने कहा ठीक है बेटा, y इक्वल कितना है? tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है बेटा, ओके, अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। बेटा ये 1 से ये 1 गया, ये 2 से ये 2 गया, एक tan साइन से ये साइन। तो y इक्वल कितना आ गया बेटा? tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। y इक्वल एक्स बाई 2, डी वाई बाई डी एक्स कितना? 1 बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको बहुत सिंपल ही इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन है y इक्वल tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ये बेटा हमारे क्वेश्चन। तो y इक्वल कितना? tan इनवर्स cos x कॉमन ले लो बेटा, इसको अपन क्या कहें? 1 माइनस
cos x मान लिया तो यहाँ sin x अपॉन cos x आ गया, तुमने कहा सर sin x अपॉन cos x, ये लो बेटा, और यहां से भी बेटा cos x कॉमन ले लो, यहाँ क्या है 1 प्लस sin x अपॉन cos x। अभी क्या ये नया नया है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इसको अपन कर लें, थोड़ी सी स्लिप हो जाता है ये। tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। बेटा वर्ड बहुत ही सिंपल है बेटा, देखो मुझे इसको ब्रेक करना है, तो मैंने कहा बेटा tan इनवर्स 1 को मैं क्या लिख दूं, तुमने कहा 10 पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 टेन एक्स। बेटा यहां से ये y कितना आ गया, tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, y इक्वल कितना बेटा, पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब बेटा आराम से देखो इसका डिफरेंशियल क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल कितना, सिंप्लीफाई कर दिया बेटा मैंने, इस फॉर्म में लिख दिया। अब आराम से पाई बाई 4 का डिफरेंशियल कितना 0 और डी एक्स का डिफरेंशियल कितना 1, आंसर। तो हमारे पास इसका डिफरेंशियल क्या आ गया बेटा, dy बाई डी एक्स कितना आ गया 1 आ गया, खत्म, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। बच्चों जैसी बात है, आराम से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, ये हमने ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इतने क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे को सारी चीजें एकदम समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कहा बेटा ये y इक्वल tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बेटा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करो, तुमने कहा बेटा यार tan इनवर्स cos x को क्या कह सकते हैं, तुमने कहा बेटा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और यहां पे बेटा 1 को क्या लिखें, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। बहुत बढ़िया बेटा, तो y इक्वल कितना आ गया बेटा बताओ, tan इनवर्स ये बेटा किसका होल स्क्वायर cos x बाई 2, तो a स्क्वायर माइनस बी cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। और ये कितना बेटा cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, बेटा y इक्वल कितना आ गया, tan इनवर्स, देखिए बेटा आराम से समझो, बहुत आराम से देखो कितना इजी है बेटा ये, cos x बाई 2 माइनस, ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया, तुमने हाँ सर ये तो पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया। ये हमारे पास y इक्वल tan इनवर्स, कॉमन ले लीजिए बेटा cos x बाई 2, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लीजिए cos x बाई 2, यहाँ से भी और cos x बाई 2 डिनोमिनेटर से भी, तो ये कितना आ गया बेटा 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई 2। ये बेटा ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, y इक्वल कितना tan इनवर्स, ये कितना बेटा 1 को क्या लिख दे 10 पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10 एक्स बाई 2। तो बताइए y कितना आ गया बेटा, y हमारे पास आ गया tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो y हमारे पास आ गया बेटा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब आराम से आप डिफरेंशियल कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कितना, तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स इसका कितना बेटा बोलो, पाई बाई 4 का 0 और ये माइनस 1, ये हमारा आंसर। बच्चे जैसा क्वेश्चन है, ये आराम से आप डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन लाया है y इक्वल, सेकेंड क्वेश्चन है ये वाला, y इक्वल tan इनवर्स sec x प्लस tan x। बेटा साइन कॉस में चेंज कर दो इसको, y इक्वल tan इनवर्स
1/cos x प्लस sin x/cos x। बहुत आराम से तुमने कहा यस, y इक्वल tan इनवर्स, बेटा ये कितना हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स है, तो बिल्कुल इसी तरह से ही क्वेश्चन को देखो अपन कैसे करें। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ बेटा y, इसको मैं ऐसे कह दूँ y इक्वल tan इनवर्स। देखो बेटा यहाँ पे देखो, ये सिंपल, यहाँ पे cos x अपॉन साइन एक्स था, तो ये अपन मैंने कहा बेटा ये तो हो गया, थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस, जगह थोड़ी सी कम है, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, ये बेटा इसको मैंने कहा 1 प्लस साइन एक्स को बेटा 1 को लिखा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर और 2 साइन x/2 cos x/2, तो ये हो गया बेटा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो मेरा ठीक बेटा, और नीचे cos x का फॉर्मूला क्या, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो बेटा इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ऐसा आएगा, तो ये क्या आएगा बेटा cos ऑफ बेटा cos ऑफ x/2 प्लस साइन x/2, और ये बेटा इनटू मल्टीप्लाई में cos x/2 माइनस साइन x/2। ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास y इक्वल कितना आ गया tan इनवर्स, देखो cos x/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, तो y इक्वल कितना हो गया tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2। तो यहां से बेटा देखो ये tan इनवर्स tan गया, तो अब जानते हैं बेटा, तो बताओ ये जल्दी से y इक्वल कितना आ गया π/4 प्लस x/2। आराम से अब हम dy/dx कर सकते हैं बेटा, कैसा बताइए, dy/dx कितना आ जाएगा, तुमने कहा ये हमारा आंसर है। तो देखो क्वेश्चंस को बहुत आराम से देखना है, बच्चों जैसे देखना है, करना क्या है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा ये। देखो बेटा नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, अभी इतना जल्दी हमें समझ में ना आए कोई बात नहीं, क्योंकि जेई में, अगर ये जेई की क्लास होती है तो मैं फास्ट कैलकुलेशन करता, लेकिन ये बोर्ड है और बिल्कुल बेसिक से चलना है मुझे, और धीरे धीरे चलना है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। बस आप देखते जाइए मैं कर क्या रहा हूँ, जिससे y इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। बेटा कॉस का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 चला जाए, तो हमने कहा अच्छा कॉस का, तो मैंने कहा ये तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन x²/2। बहुत ये 1 गया, ये 1 गया, ये 2 गया, तो y इक्वल tan इनवर्स cot x/2। मोड में इंटरवल दे नहीं रहा, cot स्क्वायर x/2 आएगा, cot स्क्वायर x/2 को अपने कहा रूट में आ गई cot x/2। अब बेटा यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ tan है, तो ये जाएगा नहीं, तो अपन इसको tan में चेंज करें, तो हमने कहा ठीक है y इक्वल tan इनवर्स tan π/2 प्लस x/2। अब बेटा यहाँ पे एक लोचा होने वाला है, तुमने कहा क्या, अब तुम कहोगे सर इसको π/2 माइनस x/2 भी कह सकते थे, मैंने कहा बिल्कुल कह सकता था, अब मेरे पास इंटरवल है नहीं, इसलिए मैं चाहे ये लिखूं चाहे वो लिखूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरवल देता तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर लेता। तुमने कहा ठीक है बेटा π/2 प्लस x/2, अब dy/dx कितना हो गया बेटा बताओ, तुमने कहा 1/2, ये तुमने कहा बहुत बढ़िया। अब बेटा देखो तुम्हारा क्वेश्चंस भी इस बात को थोड़ा सा और समझना, अगर ये cot x/2, क्या मैं इसको ऐसा नहीं ले सकता y इक्वल tan इनवर्स cot x/2 को, क्या मैं ऐसा नहीं ले सकता cot, इसको cot x/2 है ना बेटा, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं ले सकता tan π/2 माइनस x/2, क्या ऐसा नहीं ले सकता था, तुमने हाँ लिख सकते थे, लेकिन
देखो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बेटा, देखो y इक्वल कितना दे रखा है, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला जिससे 1 चला जाए। तुमने कहा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। बहुत बढ़िया बेटा। कॉस का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 चला जाए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखो ये 1 और ये 1 चला जाए, ये 1 और ये 1 चला जाए, ये 2 और ये 2 चला जाए। तुमने कहा हाँ यार ये बात है। तो बेटा मेरे पास y इक्वल टेन इनवर्स अंडर रूट क्या आ रहा बेटा, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने इसको ऐसे लिखा बेटा, y इक्वल टेन इनवर्स मोड कॉट एक्स बाई 2। अब बेटा कुछ भी इंटरवल नहीं दे रखा हो ना, तो अपन क्या करें, इसको पॉजिटिव ही लेते हैं। इंटरवल दे रखा उसके अकॉर्डिंग अपन पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते। तो बेटा मैंने कहा टेन इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। अब बेटा ये क्वेश्चन इतना, अब मैं इसको ऐसे कैसे डील करूं। तुमने कहा बेटा y इक्वल टेन इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 को 10 में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको पॉजिटिव लेना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे कह दूं 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो ना बिल्कुल कह दो। तो y इक्वल कितना आ गया बेटा, बताओ, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना, -r। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चंस को डील किया जा सकता है। बेटा ऐसा ये भी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। तुमने कहा अच्छा सेकंड क्वेश्चन, मैंने कहा y इक्वल कितना है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा 1 प्लस साइन एक्स है बेटा, इसको रूट हटाना है। तो यार मैं ऐसे कह दूं क्या, इसको तुम कह दो तो 1 को लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख दो बेटा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो मैं बहुत बढ़िया बेटा। डाउन में बेटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। y इक्वल टेन इनवर्स अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो y इक्वल कितना आ गया, टेन इनवर्स रूट हट गया बेटा, तो कितना कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, आराम से हम डील कर सकते हैं। तो y इक्वल टेन इनवर्स, यहां से बेटा ये कॉस कॉमन ले लें, तो 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई 2। ये पहले भी क्वेश्चन मैंने किया। और इसको बेटा 1 को लिख दे 10 पाई बाई 4, तो टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अभी अभी भी पहले क्वेश्चन किया था, अभी टेन इनवर्स रिमूव हो गया। और y इक्वल कितना, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इसका डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना, पाई बाई 4 का 0 और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2। दिस इज इट। ये हमारा आंसर। बेटा देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना हमें। अगर थोड़ा सा हम ध्यान दे दिया तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही दो कौड़ी का हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा बेटा ये फिर क्वेश्चन है, देखो उसने कहा y इक्वल कॉस इनवर्स ऐसा आ गया रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। कॉस का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 चला जाए। तुमने कहा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2। ये 1 से 1 गया, ये 2 से 2 गया।
y इक्वल कॉस इनवर्स मोड कॉस एक्स। बेटा हमेशा इस बात को याद रखना, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को आप केवल सीधा साइन एक्स कर देते हैं। याद रखो बेटा, इसको इंटरवल, ये तो इंटरवल नहीं है इसलिए सीधा साइन एक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हमेशा मोड साइन एक्स कहना चाहिए। क्योंकि इंटरवल कुछ दे नहीं रखा है इसलिए अपन सीधा पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन अगर इंटरवल दे रखा तो उस इंटरवल में देखना कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वो भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। मेरा सजेशन है ये आपको। तुमने कहा अच्छा, तो y इक्वल कॉस इनवर्स कॉस एक्स बाई टू, बस ये तो गया बेटा। तो y इक्वल एक्स बाई टू, हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, 1/2, 2 कौड़ी का। बहुत आराम से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अभी और भी बहुत सारे, अभी इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि आपको एकदम से कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। अब ये फिर क्वेश्चन वैसा ही है, y इक्वल कितना बेटा, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 को अपन क्या लिखते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। 1 को क्या लिखे बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। बेटा ये हमारे पास है, इसको ये हमारे, तो y इक्वल कॉट इनवर्स ब्रैकेट में ये हमारे पास क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। तो बेटा ये हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। तो y इक्वल कितना आ गया बेटा, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। बेटा ये कॉमन ले लें तो y इक्वल कॉट इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लिया और रिमूव हो गया बेटा। y इक्वल कितना आया बेटा बताओ, कॉट इनवर्स, इसको 1 को अपन कहते हैं बेटा, वैसे लिख दिया है 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स बाई टू 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10 एक्स बाई टू। y इक्वल कॉट इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। बेटा ये आ गया, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट पॉजिटिव ले लिया, मोड लिया ही नहीं। तुमने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा। y इक्वल बेटा अब देखो मुझे y इक्वल कॉट इनवर्स, इसको भी 10 को कॉट में कन्वर्ट करना, प्लस करने में थोड़ा सा मुश्किल है तो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो मैंने ऐसे कहा कॉट पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ये लो। तो y इक्वल कितना, पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, which implies y इक्वल पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा बताओ जल्दी से, पाई बाई 4 का डिफरेंशियल 0 और x बाई 2 का कितना 1/2। दिस इज योर सॉल्यूशन। आराम से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो बेटा एक एक स्टेप को देखो, स्टेप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट अब ये देखो इतना बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मस्त। अभी देखो इस बार इसने इंटरवल दिया है, अब तक इंटरवल देता नहीं था, अब की और उसने इंटरवल दिया। तुमने कहा ठीक है बेटा, कॉट इनवर्स और रूट 1 प्लस साइन एक्स। बेटा रूट 1 प्लस साइन एक्स को बार बार मैं आपको बता चुका था, रूट 1 प्लस, देखो रूट 1 प्लस साइन एक्स को अपन ऐसे लिखे बेटा, बात सुनना, इसको मैंने कहा बेटा ऐसे लिखे अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो बेटा ये बताओ रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को हम कह दें बेटा मोड कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, मैं बिल्कुल कह दूं।
अब बेटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या कहूँ? अब तुमने कहा बेटा ये मोड है, इंटरवल दे रखा 0 से पाई बाई 2, तो बेटा एक बात बताओ कि पाई बाई 2 है तो क्वाड्रेंट कौन सा? पाई बाई 4 पे क्वाड्रेंट कौन सा? तुमने कहा पाई बाई 4 पे तो क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, इसको कैसे डील करूं? खास इंपॉर्टेंट यही बात है। तुमने कहा बेटा देखो इसको मैं ऐसे कह दूं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो √2, और मेरे पास ये क्या आ गया, मोड ऑफ साइन, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं इधर साइड में, ठीक रहेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं मैं इसको, देखो ऐसे, ये बेटा इसको अपन ऐसे सोचें, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/√2, 1/√2 से डिवाइड भी किया तो ये cos x/2 तो है ही है, ये sin π/4 कह दो, प्लस sin π/4 और cos x/2, ये एक ही लिख दिया बेटा मैंने, थोड़ा सा से मैं ठीक कर देता हूँ, ये मैं ठीक कर देता हूँ बेटा। मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/√2 sin x/2 प्लस 1/√2 cos x/2, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा √2 और ये साइन ऑफ π/4 प्लस x/2, ये बेटा मोड। अब बेटा ये π/4 x 0 से π/2 के बीच में है, इंटरवल देखो बेटा, तो x की वैल्यू किसके बीच में? तुमने कहा x/2 किसके बीच में बेटा? तुमने कहा 0 से π/4 के बीच में, तो ये भी π/4 प्लस x/2 किसके बीच में? π/4 प्लस x/2 किसके बीच में? तुमने कहा π/4 प्लस x/2 मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों में ऐड कर रहा हूँ बेटा, तो ये कितना हो गया π/4 और π/4 π/2, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव होता है तो मोड हट जाए कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स आ गया, इक्वल कितना आ गया बेटा? √2 साइन π/4 प्लस x/2, मीन्स हमें पॉजिटिव हमने लिया है। तो अब मेरे बात समझ में आ गई। अब देखो तुम क्या कहोगे, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को डायरेक्ट क्या कहोगे? तुमने कहा इसको हम कह देंगे, मोड हट जाएगा तो ये cos x/2 प्लस साइन x/2, बहुत बढ़िया। अब बेटा रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ये है, अब इस क्वेश्चन को मुझे डील करना है ऐसे, तो रूट ऑफ 1 प्लस साइन x/2 तो तुम कहोगे cos x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है बेटा, प्लस √1 माइनस साइन एक्स, इसी तरह से करेंगे बेटा तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, क्योंकि cos x/2 पॉजिटिव आना है, पॉजिटिव आएगा ना, cos x/2 माइनस साइन x/2, तो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट आएगी, पॉजिटिव होगा, तो बेटा मैंने इसको पॉजिटिव लिया। x/2 इस तरह यहां पे बेटा पॉजिटिव, यहां माइनस, प्लस, देखो बेटा ये साइन x/2 और ये साइन x/2 जाया तो y इक्वल कितना, कॉट इनवर्स बेटा 2 cos x/2, डाउन में ये cos x/2 ये cos x/2 गया 2 sin x/2, ये 2 से ये 2 गया तो y इक्वल कॉट ऑफ इनवर्स cot x/2, x/2, तो हमारे dy/dx कितना आ गया बेटा बताओ, 1/2 आंसर, ये हमारा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको इंटरवल का ध्यान देना, अगर इंटरवल अगर आ गया है तो उसको आपको देखना है, अगर इंटरवल नहीं आता तो अपन धुआंधार कुछ भी करते, कोई परेशानी नहीं। अब ये वैसा का वैसा क्वेश्चन है बेटा, डिट्टो, इसको भी वैसे डायरेक्ट लिख दें जो पहले वाले क्वेश्चन में किया, tan इनवर्स, इंटरवल नहीं दिया कोई बात नहीं, cos x/2 प्लस sin x/2, cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन
cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू माइनस cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। बेटा ये साइन x बाई टू, ये साइन x बाई टू गया, cos x बाई टू cos x बाई टू गया, तो y इक्वल tan इनवर्स 2 cos x बाई टू अपॉन 2 sin x बाई टू। यहां से y इक्वल tan इनवर्स cot x बाई टू। बेटा y इक्वल tan इनवर्स, देखो cot को मैं कहता हूँ tan पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। y इक्वल, इंटरवल नहीं दे रखा इसलिए मैंने रैंडम ले लिया, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अब आराम से डिवाइड बाई डी एक्स कितना, पाई बाई टू का 0 और एक्स बाई टू का 1 बाई टू, ये हमारा आंसर। ये बेटा, अब बेटा देखो कॉट इन डिफरेंशिएट कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। अच्छा ये वाला डिफरेंशिएट मैंने कहा बेटा, देखो अब आराम से, अब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बहुत आराम से रिलैक्स होके, जैसे ये पहला क्वेश्चन, वन बाई एक्स। बेटा आप क्या करो, x की जगह टेन थीटा रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल कॉट इनवर्स 1 बाई टेन थीटा, y इक्वल कॉट इनवर्स कॉट थीटा। अब ये रिमूव हो गया, y इक्वल थीटा, थीटा कितना बोलो जल्दी से, तुमने कहा टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। ये हमारा आंसर आ गया, तो मैं बहुत बढ़िया। अब बेटा y इक्वल, ये भी क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह टेन थीटा, तो y इक्वल टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टेन इनवर्स टेन टू थीटा, y इक्वल टू थीटा, y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स कितना, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमारा डिफरेंशियल आ गया, बच्चों जैसा है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल कॉट इनवर्स, इसमें भी मैं x की जगह टेन थीटा रख देता हूँ, तुमने कहा ठीक है रख दो, कॉट इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, तुमने कहा ठीक है बेटा, तो y इक्वल कितना आ गया, कॉट इनवर्स टेन पाई बाई फोर। ये बार बार मैं कर चुका हूं, मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। अब बेटा y इक्वल कॉट इनवर्स कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस थीटा। अब ये रिमूव हो गया, तो y इक्वल कितना बेटा, पाई बाई टू, पाई बाई टू में से पाई बाई फोर गया तो कितना रहा, हमने कहा पाई बाई फोर प्लस थीटा, हमारे पास y इक्वल कितना, पाई बाई फोर प्लस थीटा, थीटा कितना भैया बोलो जल्दी से, टेन इनवर्स, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, कितना आ गया, का डिफरेंशियल 0 और इसका 1 अपॉन 1, ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, आराम से हम ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अब बेटा मैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए कुछ और फटाफट कुछ क्वेश्चंस बना देता हूं, बहुत ही सिंपल है, बच्चों जैसे हैं, कुछ भी नहीं है। देखो ये क्वेश्चंस में उसने बोला है y इक्वल, यहाँ पे बेटा y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन डील करना है बेटा। ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, x इक्वल टेन थीटा मान लो, y इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
तो y इक्वल कितना, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा। तुमने कहा y इक्वल कितना बेटा, 2 थीटा। तो y इक्वल कितना हो गया, 2 थीटा। थीटा कितना बेटा, टेन इनवर्स x। बताओ इसका डिफरेंशियल कितना, डी वाई बाई डी एक्स। तुमने कहा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों जैसा है बात आराम से डील कर सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन है y इक्वल साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। x इक्वल टेन थीटा मान लो, नहीं ये लो भैया। तो y इक्वल कितना बेटा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो बेटा y इक्वल 2 थीटा। तो थीटा कितना बेटा, तुमने कहा टेन इनवर्स x। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया बेटा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, आराम से हम डील कर सकते हैं। ये थोड़ा सा यूज नहीं होना है, ये रहा। ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन है y इक्वल sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस। बेटा इसको मैं ऐसे कह दूं क्या, x इक्वल कॉस थीटा। मैं कह दूं तो y इक्वल कितना, sec इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इक्वल कितना, sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा। तो बेटा y इक्वल sec इनवर्स sec ऑफ 2 थीटा। y इक्वल 2 थीटा विच इंप्लाइज y इक्वल 2 थीटा कितना बेटा, तुमने cos इनवर्स x। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, तुमने कहा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर। अब बेटा देखो y इक्वल कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, इसका डिफरेंशियल करना। तुमने कहा बेटा x की जगह आप मान लो कॉस थीटा। तो y इक्वल कितना आ गया बेटा, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो बेटा y इक्वल कितना आ गया बेटा, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 3 थीटा। 3 थीटा को क्या रखे बेटा, तुमने कहा कॉस इनवर्स x। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, तुमने कहा -3/√1 माइनस एक्स। ये हमारा। देखो बेटा कितने सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले अगर याद है तो दो पारी के क्वेश्चन है। अब ये y इक्वल साइन इनवर्स, यहां भी x की जगह बेटा टेन थीटा रख। तुमने कहा अच्छा इसमें टेन थीटा रखा है, मैंने कहा हाँ बेटा ये क्वेश्चन है। तो y इक्वल कितना हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल कितना, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। बेटा y इक्वल कितना, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब तो क्वेश्चन दो कौड़ी का हो गया। y इक्वल π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा कितना बेटा, टेन इनवर्स x। अब डिफरेंशियल करो इसका, π/2 का डिफरेंशियल 0, 2 टेन इनवर्स x। ये हमारा वेरी सिंपल, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा ये देखो y इक्वल sec इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुमने कहा बेटा ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो था, यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं बेटा, मैंने x की जगह टेन थीटा, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है बेटा। तुमने कहा यस, x की जगह टेन थीटा रखोगे, मैंने कहा तो y x की जगह आपने टेन थीटा रखा। कॉट थीटा भी रख सकता हूं मैं चाहूं तो टेन, पर मुझे तो दिख रहा है कि यार ये कॉट थीटा रखे, लेकिन मैं जनरल आपको सजेस्ट करता हूं कि आप टेन थीटा ही रखो थोड़ा सा, क्योंकि आपके, मुझे पता है कि ये टर्न्स कैसे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा नहीं पता है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं कहूँगा।
ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये एक्स स्क्वायर माइनस है ना, माइनस कॉमन ले ले, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा ये वाई सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स, और इसे मैंने कह दिया 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बेटा तो वाई इक्वल कितना, पाई माइनस सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस टू थीटा। तो यहां से वाई इक्वल कितना हो गया, पाई माइनस सेक इनवर्स सेक टू थीटा। तो वाई कितना आ गया बेटा, 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। तो वाई इक्वल पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब तो आराम से क्वेश्चन आ गया बेटा, डी वाई बाई डी एक्स तुम्हें पता ही है कितना, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, एक्स की जगह बेटा टेन थीटा रख दो, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, ये भी ऐसा ही। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, वाई इक्वल टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखो बेटा कि जब प्लस और माइनस एक साथ आए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स स्क्वायर की जगह कॉस टू थीटा रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है बेटा, वाई इक्वल टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस टू थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा। यहाँ पे प्लस था, दोनों जगह माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ठीक कर देते हैं बेटा, मेरे हिसाब से ऊपर प्लस लगा देते हैं, यहाँ प्लस लगा देते हैं। क्वेश्चन में एरर है, इसको ठीक कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई, नहीं तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तुमने कहा ये तो बात सही, इधर प्लस लगा तो इधर माइनस। वाई इक्वल कितना बेटा, टेन इनवर्स कॉस का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 चला जाए, तो बेटा ये कितना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये कितना, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आराम से बेटा देखो, ये 1 से 1 गया, ये 1 से 1 गया, ये 1 से 1 गया। अब कोई इंटरवल दिख रहा है क्या तुम्हें, कहा तुमने कोई इंटरवल नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, टेन इनवर्स बेटा देखो, ये कोई इंटरवल तो हमें दिख ही नहीं रहा, तो अब 2 अंडर रूट 2 कॉस थीटा को अपन ऐसे कहते हैं, रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा। पूरी इक्वेशन को रूट 2 कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो y इक्वल टेन इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। y इक्वल टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। बस अपना काम बन गया बेटा, y इक्वल कितना, पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा कितना है बेटा, तुमने कहा y इक्वल पाई बाई 4 प्लस थीटा है हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशियल देखो बेटा इसका, पाई बाई 4 का डिफरेंशियल 0, 1/2 कॉस का -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना, 2x, ये 2 से 2 गया,
मीन्स डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये डिफरेंशियल आ गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल है, आराम से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब बेटा ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या है, साइन इनवर्स है तो यार साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा ऐसा बन जाए ना तो अपने को फील आएगा। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा ये मैं इसको ऐसे कह दूं साइन इनवर्स ऐसे। देखो मेरी बात सुनना, एक्स एज इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स, और ये बेटा ऐसा रूट एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा ऐसे। तो बेटा x की जगह अगर मैं साइन थीटा मानूं और इस रूट एक्स की जगह अगर मैं साइन फाई मानूं, मस्त हो गया। देखो बेटा तुमने कहा तो ये बताओ कितना हो गया साइन इनवर्स, ये x की जगह साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है माइनस रूट एक्स साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल साइन इनवर्स साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, y इक्वल कितना हो गया बेटा साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस फाई, y इक्वल कितना बेटा थीटा माइनस फाई। अब बेटा आराम से बताओ थीटा की जगह क्या रखें, साइन इनवर्स एक्स, और फाई की जगह कितना साइन इनवर्स रूट एक्स। अब आराम से आप डिफरेंशियल कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन रूट एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फिर रूट एक्स का 1/2। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, आराम से सोचो, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स, अंदर रूट में ले लो तो कितना एक्स माइनस एक्स, ये हमारा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत दो कौड़ी का हो जाएगा। अब देखो बेटा थोड़ा सा और 2-4 क्वेश्चन करें क्या, तो मेरा सर 2-4 क्वेश्चन करना चाहते हो और कर लेते हैं 2-4, इसे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन वो डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब देखिए बेटा हमको इसका डिफरेंशियल करना है, तुमने कहा अच्छा, तो देखो बेटा ये y इक्वल कितना है tan इनवर्स x पावर 1/3 प्लस a पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस x पावर 1/3 a पावर 1/3, ये बेटा। बेटा देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसको आप क्या कह सकते हो बेटा, तुमने कहा हम इसको कह सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा ये कितना हो गया tan इनवर्स, तो y इक्वल कितना हो गया बेटा, ये y था, तुमने कहा हाँ ये y था, तो बेटा इसको हम, ये y था बेटा y, देखो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो अपन ऐसा कहते हैं tan इनवर्स पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a पावर 1/3। अब इसका डिफरेंशियल करें डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 डी बाई डी एक्स ऑफ पावर 1/3, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बेटा, हमारे पास कितना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2/3 इंटू 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 2/3। एक तो मेथड ये हो गया बेटा, तुमने कहा अच्छा ये मेथड है, मैंने कहा एक दूसरा मेथड, आपको मान लीजिए फॉर्मूला नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्स की पावर 1/3 को tan थीटा मान लीजिए और a पावर 1/3 को मान लीजिए tan फाई। ठीक है,
तो बेटा यहाँ से y इक्वल कितना आ गया, टेन इनवर्स, यहाँ से आ गया बेटा टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव। तो यहाँ से y इक्वल कितना, टेन इनवर्स टेन ऑफ थीटा प्लस फाइव, ये हमारा आंसर। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा ये कितना आ गया, y इक्वल थीटा प्लस फाइव। तो थीटा कितना बेटा, टेन इनवर्स पावर वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स ए पावर वन बाई थ्री, इसका डिफरेंशियल कर डी वाई बाई डी एक्स। ये कितना हो गया बेटा, वन प्लस एक्स पावर वन बाई थ्री का होल स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर वन बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया बेटा, तुमने कहा वन अपॉन वन प्लस एक्स पावर टू बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री एक्स पावर माइनस टू बाई थ्री, ये हमारा डिफरेंशियल आ गया। तो चाहे तो आप इस तरह से कीजिए या फिर इस तरह से कीजिए, जैसा आपको बेटर लगे उस तरह से इस क्वेश्चन को डील कीजिए। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन है, y इक्वल कितना है, टेन इनवर्स a cos x माइनस बी साइन एक्स अपॉन b cos x प्लस a साइन एक्स। बेटा इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है, मैंने कहा हाँ। तो बेटा देखो y इक्वल टेन इनवर्स, बेटा इनमें से कॉमन क्या आ सकता है, आप क्या करो, यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 20 cos x से डिवाइड कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। बेटा b cos x से डिवाइड करोगे तो a cos x अपॉन b cos x, इसको भी डिवाइड किया, माइनस b sin x अपॉन b cos x। यहाँ भी बेटा अपने पास ये कितना, b cos x अपॉन b cos x। क्यों 20 cos x से डिवाइड किया उसका मतलब बताता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना। b cos x बेटा, तो y इक्वल कितना हो गया, टेन इनवर्स, यहाँ से देखो बेटा cos x से cos x गया, ये cos x से cos x गया, तो यहाँ क्या बचा, a बाई बी। तो हमने कहा ठीक है, माइनस ये b से ये b गया तो यहाँ टेन एक्स अपॉन ये b cos x से b cos x गया प्लस वन प्लस a बाई बी टेन एक्स। तो बेटा a बाई बी को आप मान लो टेन थीटा और टेन एक्स को मान लो टेन फाइव। तो y इक्वल टेन इनवर्स a बाई बी को क्या मान ले, टेन थीटा माइनस टेन फाइव अपॉन वन प्लस टेन थीटा टेन फाइव। y इक्वल टेन इनवर्स टेन ऑफ थीटा माइनस फाइव। तो y इक्वल कितना बेटा, थीटा माइनस फाइव। तो थीटा कितना बेटा बताओ, यहाँ से तुमने कहा थीटा टेन इनवर्स a बाई बी। क्वेश्चन हो गया बेटा, दो कौड़ी का था, क्वेश्चन हो गया। फाइव कितना बेटा, तुमने कहा टेन इनवर्स टेन एक्स को फाइव माना था आपने, मैंने कहा हाँ बेटा। तो इसको फाइव नहीं मानते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे तो टेन एक्स ही रहा। तुमने कहा अच्छा, यहाँ से थीटा बराबर टेन इनवर्स, चलो टेन इनवर्स टेन एक्स, वैसे तो डायरेक्ट एक्स ही कहते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने बना दिया इसको तो कोई बात नहीं। टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स आराम से निकाल सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कितना, तुमने कहा ये कांस्टेंट है, डिफरेंशियल जीरो। तुमने कहा यस, ये हमारा आंसर आ गया। बेटा तुम चाहते ना इस क्वेश्चन को, तो आप यहीं से, जैसे ये है ना, इस केवल इसको मानते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते बेटा, ये टेन थीटा माइनस टेन फाइव अपॉन वन प्लस टेन थीटा टेन फाइव। सीधा सीधा भी इसको आप ऐसे भी कह सकते थे, यहाँ से इसको ऐसे भी कह सकते थे इससे। तुमने कहा y इक्वल कितना, टेन इनवर्स ए बाई बी
और माइनस एक्स, ये भी आप कह सकते थे डायरेक्ट इसको। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ। आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा y इक्वल साइन इनवर्स, ये बेटा क्या कर रहा है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 2, ये बेटा मुझे डिफरेंशियल करना है। तुमने कहा अच्छा डीवाई बाई डी एक्स कितना, ये डीवाई बाई डी एक्स चाहिए। यार देखो डीवाई बाई यूँ तो लेंथी हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें। याद रखना जब भी 1 प्लस एक्स आए, 1 माइनस प्लस एक्स और माइनस एक्स एक साथ आए ना, तो आप क्या करो कि एक्स को मान लो कॉस थीटा, एक्स को मान लो कॉस 2 थीटा। तुमने कहा अच्छा ऐसा, मैंने कहा बेटा तो साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, y इक्वल साइन इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बेटा यहाँ से ये, यहाँ से ये। अब बेटा यहाँ से तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा साइन इनवर्स ये रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 कर दो और माइनस रूट 2 बाई 2 साइन थीटा। बहुत आराम से बेटा, तुमने कहा यार बहुत सिंपल हो रहा है ये तो। साइन इनवर्स यहाँ पे बेटा 1 बाई रूट 2 कॉस थीटा माइनस 1 बाई रूट 2 साइन थीटा। अब बेटा हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो टेंशन नहीं है, इसको अपनों ने मान लिया साइन इनवर्स, इसको मान लिया साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। तुमने कहा 1 बाई रूट 2 को साइन अल्फा मानो और 1 बाई रूट 2 वैसे वैल्यू कितनी होती है, तुमने कहा पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 कॉस थीटा, और यहाँ अल्फा कितना बेटा, तुमने कहा 1 बाई रूट 2 तो ये कॉस पाई बाई 4। ये हमारे पास सीधा फार्मूला बन गया, तो y इक्वल कितना आ गया, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये गया बेटा साइन से, यहाँ पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा को क्या कह सकता हूँ 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशियल करो डी वाई बाई डी एक्स, ये डिफरेंशियल 0 माइनस माइनस 1 बाई 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो ये है ये वाला क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है बेटा। वाई इक्वल कितना दे रहा है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बस इसमें एक्स की जगह टेन थीटा रख दो, क्योंकि रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा एक एम है कि रूट को हटाना। तो ये लो बेटा टेन इनवर्स और रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। देखो बेटा y इक्वल टेन इनवर्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो वो दो कौड़े का क्वेश्चन बन रहा है, टेन इनवर्स साइन कॉस में चेंज करें तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इससे मैं आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुका हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाले कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ये बाई 2 बेटा। तुमने कहा अच्छा बाई 2। अब नीचे वाले को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये बेटा
ये बेटा ये प्लस का इस प्लस से गया तो y इक्वल टेन इनवर्स, बेटा ये कितना हो गया, कॉस थीटा बाई टू कॉमन लेना है तो होगा 1 प्लस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई टू। बेटा इसको अपन ऐसे कह सकते हैं y इक्वल टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू, दो कौड़ी का। तुमने कहा अच्छा तो y इक्वल कितना आ गया बेटा, पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं बेटा y इक्वल पाई बाई फोर प्लस 1/2 और थीटा कितना है टेन इनवर्स एक्स। तो अब आराम से बेटा dy बाई डी एक्स कितना आ गया इसका, बोलो। तुमने कहा पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है 0 प्लस 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आराम से डील कर सकते हैं। सेम ट्रैक पे ये भी क्वेश्चन है। ये क्या है बेटा बताओ जल्दी से। तुमने कहा y इक्वल, यहाँ भी x की जगह टेन थीटा रख दूँ मैं, तो ये y इक्वल कितना हो गया टेन इनवर्स, ये आ गया बेटा 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये y इक्वल कितना आ गया बेटा, टेन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तुमने कहा यस। और बेटा y इक्वल टेन इनवर्स, यहाँ पे लिख दूँ कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू अपॉन होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। तुमने कहा अच्छा। तो बेटा y इक्वल कितना हो गया टेन इनवर्स, इसको देखो ये माइनस से ये गया तो ये हो गया कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। बस हमारा क्वेश्चन बन गया बेटा, बच्चों जैसी बात। तो यहाँ से y इक्वल कितना बेटा टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। तो यहाँ से बेटा y इक्वल कितना पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। यहाँ से y इक्वल पाई बाई फोर माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स। इसका डिवाइड बाई डी एक्स कितना बेटा, तुमने कहा माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों जैसी बात है, हम आराम से डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है। ये तो बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। आपने x की जगह टेन थीटा रख दोगे तो 1 प्लस टेन, जैसे बेटा देखो ये क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन करना है जैसे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो अपन x की जगह क्या रख दें बेटा टेन थीटा रख दें। मेरा ये रख लो बेटा, y कितना हो गया टेन इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। आराम से बेटा, तुमने कहा ठीक है भैया आराम से टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा कितना बेटा, ये टेन थीटा बाद में साइन कॉस में चेंज करता हूँ, ये टेन थीटा साइन कॉस में चेंज करें तो y इक्वल कितना बेटा टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बेटा कॉस का ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 चला जाए, टेन इनवर्स तुमने कहा 1 प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। बेटा ये वन गया, ये टू गया, एक कॉस थीटा बाई टू, ये कॉस थीटा बाई टू गया, तो y इक्वल कितना टेन इनवर्स कॉट थीटा बाई टू। हमने कहा यस, तो y इक्वल कितना टेन इनवर्स कॉट को ऐसे कह सकता हूँ टेन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। तुमने अब बिल्कुल दौड़ के कह सकते हो बेटा, अब ये चला गया तो y इक्वल पाई बाई टू माइनस 1/2 थीटा बाई टू। तुमने कहा तो y इक्वल कितना पाई बाई टू माइनस 1/2 थीटा कितना बेटा टेन इनवर्स एक्स। अब इसका आराम से डिफरेंशियल किया जा सकता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना 0 माइनस 1/2 इंटू 1.2।
मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल वैल्यू पुटअप करना है। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स इक्वल टेन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो बेटा कॉस थीटा या साइन थीटा, और एक और प्लस आए एक और माइनस आए तो कॉस 2 थीटा। बस बाकी कुछ भी नहीं करना। ये भी डिटो क्वेश्चन है, आप डील कर सकते हैं आराम से। इसको भी देख लेते हैं। चलो बेटा ये क्वेश्चन है, y इक्वल कॉट इनवर्स एक्स की जगह इसमें भी टेन थीटा, नहीं लो बेटा, तो ये कितना अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस इंटू टेन थीटा। तो बेटा ये कितना हो गया, y इक्वल कॉट इनवर्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बेटा साइन कॉस में चेंज करें तो कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स ये बेटा वन, इसको अपन ऐसे कहते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना, बिल्कुल कह दो। अब बेटा इसको बार बार क्वेश्चन किए हैं, इसको मैंने क्या लिखा था बेटा, तुमने कहा कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखा था तुमने कहा, इसको लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर बाई टू, इसको हाफ एंगल उसको तोड़ेंगे तो इसको थोड़ा और ब्रेक कर देता हूँ मैं, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। बेटा ये कॉस थीटा बाई टू और ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। बेटा इसमें से कॉमन ले लें तो y इक्वल कॉट इनवर्स, कॉमन ले लें तो ये कितना 1 प्लस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बाई टू। बेटा ये y इक्वल कॉट इनवर्स, इसको मैं ऐसे कह दूँ बेटा टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू, और बेटा मुझे इसको टेन को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कॉट इनवर्स ये हो गया कॉट पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ये गया बेटा, तो y इक्वल कितना हो गया माइनस पाई बाई फोर ना प्लस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। थीटा बाई टू को क्या रखा था बेटा, टेन, थीटा को टेन इनवर्स एक्स, तो डिवाई बाई डी एक्स कितना, डिवाई बाई डी एक्स आ गया बेटा ये जीरो माइनस वन बाई टू वन प्लस एक्स। मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हम डील कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज, अब बेटा अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ये कॉस इनवर्स बेटा y इक्वल कितना है, आपने कहा कॉस इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। बेटा इसको ऐसे कह सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एलसीएम ले लिया। अब माइनस कॉमन ले लूँ तो बेटा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा वाई माइनस कॉमन ले रहे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तुमने कहा यस, तो वाई इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स, बेटा यहाँ पे एक्स की जगह टेन थीटा रख दे, एक्स की जगह टेन थीटा रख दे बेटा, वाई इक्वल पाई माइनस टेन इनवर्स, इसको अपन कैसे कहें बेटा कॉस इनवर्स वन माइनस टेन थीटा, तो मैं ऐसे कहूँ बेटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, and this is y equal pi minus cos inverse cos of 2 theta, that is y equal pi minus 2 theta, and y is pi minus 2 theta is here tan inverse x, so differential of this dy by dx is 0 minus 2 into 1 upon 1 plus x square. I think it is clear now. हम अगला क्वेश्चन फिर और डिस्कस करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। वो कह रहा है कि मुझको y इक्वल टेन इनवर्स रूट ए माइनस रूट एक्स अपॉन वन प्लस रूट ए रूट एक्स, इसका डिफरेंशियल करना है।
तो बेटा ये तुम्हें tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा तुम्हें? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो हमने कहा यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा ये वही है y इक्वल tan इनवर्स रूट ए माइनस tan इनवर्स रूट x। इसका डिफरेंशियल करें dy बाई डी एक्स, ये कितना बेटा 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो बेटा ये डी बाई डी एक्स कितना हो गया बेटा बताओ? तुमने कहा ये हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से आप बच्चों जैसे क्वेश्चन है आराम से इसको डील कर सकते हैं। अब बेटा ये लास्ट क्वेश्चन इनवर्स का है, इसको अपन देखते हैं। तुमने कहा ठीक है बेटा, देखो मैं इसको ऐसे कह दूं बेटा y इक्वल साइन इनवर्स 5/13 इंटू एक्स प्लस 12/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुमने कहा यार ये साइन ए कॉस बी फॉर्मूला बनाते हैं अपन, तो अपन x को क्या मान लेते हैं बेटा साइन थीटा। तुमने कहा अच्छा x को साइन थीटा मानोगे? मैंने कहा हाँ। और 5/13 को अपन मान लेते हैं कॉस थीटा। तुमने कहा ठीक है कॉस 5। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये एक बात देखो बेटा, ये 5 है तो ये कितना 90 डिग्री है, तो ये कितना बेस और ये हाइपोटेनियस, तो ये 12 हो गया। तो बताओ यहां से साइन 5 कितना हो गया? तुमने कहा 12/13। बहुत बढ़िया। तो y इक्वल कितना आ गया बेटा साइन इनवर्स 5/13 कितना कॉस 5 साइन थीटा प्लस 12/13 साइन 5 कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो ये y इक्वल साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा प्लस 5 नहीं है? तुमने बिल्कुल है बेटा ये। तो y इक्वल कितना है थीटा प्लस 5। तो बेटा यहां से y इक्वल थीटा कितना साइन इनवर्स x और 5 कितना बेटा कॉस इनवर्स 5/13। बेटा इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना? तुमने कहा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस, और ये तो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल 0। ये हमारा डिफरेंशियल हो गया। तो बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अब जितने भी क्वेश्चंस मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बनाए, लगभग आप इससे ऊपर ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आता। आपको मेरे एक बार लेक्चर देखिए, समझिए, फिर क्या कीजिए मेरे केवल क्वेश्चन देखिए और फिर उसको खुद सॉल्व कीजिए। अगर आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इफेक्टिव आपका काम बनेगा और आपको परमानेंट याद रहेगा, ताकि एग्जाम में आप उसको अच्छे से कर पाए। ठीक है बेटा, कल मैं आपके नेक्स्ट इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन डिस्कस करूंगा और डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।